Now let's get into the next topic of moment of inertia, जहाँ पे हम पढ़ने वाले moment of inertia of continuous bodies. अब जैसे हमने पहले पार्ट में moment of inertia खुद से निकाला, अब कुछ ऐसी बॉडीज होती है जो रेगुलर बॉडीज होती है जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पहले से लर्न रखते हैं ताकि हम उनको क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सके. तो सबसे पहले ऐसी बॉडी है रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड. इसके दो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं. सबसे पहला तो सेंटर से अगर एक्सिस पास हो रही है और ये सेंटर से रोटेट कर रहा है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा ml²/12. ये सारी क्वांटिटीज, ये सारी वैल्यूज हमें लर्न रखनी है. और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है फ्रॉम वन एंड, यानी इसका जो एक्सिस होगा वो किसी एक एंड से क्रॉस पास हो रहा होगा और तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3. तो ये भी हमें लर्न करना है. इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं. ये पेन है, अगर इसको मैं ऐसे सेंटर से रोटेट करा रहा हूँ कुछ इस तरीके से तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12. लेकिन अगर इसको मैं एक एंड से रोटेट कर रहा हूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3. सो आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉडी. जो सेकेंड कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है, सेकेंड कंटिन्यूस बॉडी है वो है रिंग. रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है. यहां से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr². काफी सिंपल है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग होता है mr². नाउ गेटिंग टू द थर्ड बॉडी जो कि है डिस्क. एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर होता है mr²/2. काफी सिंपल वैल्यूज है जिनको हम लर्न कर चुके हैं पहले भी और हमें लर्न रखनी है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. जो फोर्थ बॉडी है हमारे पास में है हॉलोस्फीयर. हॉलोस्फीयर मतलब एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर कोई मास नहीं है, वो अंदर से खाली है. तो हॉलोस्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये एक हॉलोस्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², सॉरी 2/3mr². ये एक हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. और फिफ्थ जो बॉडी है हमारे पास, फिफ्थ एंड फाइनल बॉडी, वो है सॉलिड स्फीयर. और सॉलिड स्फीयर मतलब एक स्फीयर जिसके अंदर पूरा मास भरा हुआ है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5mr². फेयरली सिंपल. तो ये कुछ कंटिन्यूस बॉडीज है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लर्न करके रखते हैं ताकि हम उन्हें क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर पाए. नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जहां पे से क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं. वो है एक्सिस थ्योरम्स. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम दो एक्सिस थ्योरम्स का यूज करते हैं. इनके नाम मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहला जो एक्सिस थ्योरम है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा जो एक्सिस थ्योरम है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो ये दो एक्सिस थ्योरम का हम यूज करते हैं हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. अब इनका यूज क्या है ये मैं आपको बताता हूं. हमने जितने भी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हमने किसी एक स्पेसिफाइड पॉइंट से पढ़ा. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं डिस्क का. तो हमने डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, हमने पढ़ा कि वो सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू होता है mr²/2. ये हमने अभी अभी लर्न किया. लेकिन अगर हमको कोई पूछे कि इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस टेंजेंशियली थ्रू इट्स सर्कमफेरेंस, तो वो कितना होगा. हमने ये एक्सिस से तो लर्न किया, बट क्या हमने इस एक्सिस का लर्न किया? नहीं. तो अगर हमको कोई भी क्वेश्चन में वो किसी दूसरी एक्सिस पे उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दे तो हमें इन दोनों एक्सिस थ्योरम्स को यूज करने की जरूरत पड़ेगी. अगर हमें ये दोनों एक्सिस थ्योरम्स नहीं आते हैं तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दैट्स फॉर श्योर. तो जैसे हमारे बीच का हमको लर्न है वैसे ही हम हर जगह से इस बॉडी का लर्न तो नहीं कर सकते, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल.
तो हर जगह से लर्न करने के बजाय साइंटिस्ट्स ने हमें दो थ्योरम्स दिए, विच इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स। तो अब एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं और इनका यूज करके किस तरीके से हम काफी इजीली सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक्सिस के अबाउट निकाल पाएंगे। तो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सिस थ्योरम्स को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को एक बहुत ही सिंपल हम एग्जांपल से समझते हैं, जो अभी अभी हमने पढ़ा, विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो हम रॉड के एग्जांपल से बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे। एक मैं रॉड यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब ये रॉड का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से पढ़ा था? हमने 2 पॉइंट से पढ़ा था, एक तो सेंटर से। तो इस एग्जांपल में हम सेंटर वाला ही कंसिडर करते हैं। सेंटर से हमने पढ़ा इसका होता है ml²/12, करेक्ट। ये चीज हमने अभी अभी लर्न करी है। अब अगर हमको किसी क्वेश्चन में किसी ने बोल दिया कि ये तो तुमको पता है कि तुमने लर्न किया है कि ml²/12 सेंटर से होता है, लेकिन अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट से निकालना है, विच इज एट अ डिस्टेंस लेट्स से 2 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर, तो अब तुम क्या करोगे? अब हम हर पॉइंट का स्पेसिफिकली लर्न तो कर नहीं सकते। ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं समथिंग विच इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहते हो, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्टेंस पे, लेट्स से इसको हम आई डी बोलते हैं, वो होता है आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, वो निकालने के लिए आपने जो सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लर्न किया है, वो उसमें आप प्लस कर दो मास, और वो कितने डिस्टेंस पे है वो। तो इसको हम रॉड के ही एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास ये रॉड है, इसका सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है। आई वॉन्ट एवरीवन टू से दिस दैट इट इज ml²/12। ये हमको पता है कि सेंटर से होता है। हमको क्वेश्चन में बोला कि इस एंड से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो अगर इस पूरे रॉड की लेंथ L है, अगर इस पूरे रॉड की लेंथ L है, तो ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? L/2 होगा या नहीं? सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस L/2 होगा। अब जब हमको सेंटर से पता है और हमको एक इस पॉइंट से निकालना है, हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने के लिए हम लिखेंगे I at a distance is equals to I center of mass plus md²। ये जो d होता है, ये डिस्टेंस होता है उस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और जो एक्सिस पे हमें निकालना है उनके बीच का डिस्टेंस। तो d हमारे पास कितना है? L/2। इसको सीधा यहाँ पे रखते हैं। जो हमें I निकालना है वो होगा सेंटर ऑफ मास ml²/12। ml²/12 इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस m इंटू डी का स्क्वायर, यानी ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसका स्क्वायर, यानी L/2 का स्क्वायर। दिस विल बिकम ml²/12 प्लस ml²/4। जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये L²/4 हो जाएगा। तो ये बन के आएगा हमारे पास ml²/12, और जब इसको हम LCM लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3ml²/12। सो इसको जब ऐड करते हैं तो आता है 4ml²/12 या फिर ml²/3, जो कि रॉड की वन एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एक्चुअल में होती है। हमने लर्न भी कर रखा है, हमने निकाल कर भी देख लिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। रॉड की वन एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होती है। ये चीज हमने अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके निकाल ली। अगर किसी को याद नहीं भी है कि रॉड के वन एंड से पैरेलल एक्सिस, वन एंड से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो अगर आपको सेंटर से याद है, आपको पता है उनके बीच का डिस्टेंस L/2 है, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। अब मैंने वन एंड पे लिया, आप पूरे रॉड में किसी भी जगह पे एक्सिस ले लो, आपने यहाँ पे ले लिया। एज लॉन्ग एज आपको इनके बीच का डिस्टेंस पता है कि कितना है, डिस्टेंस d आपके पास है, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक बेसिक आइडिया आ गया है।
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है. नाउ लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स टू गेट अ विविड आइडिया अबाउट दीज थ्योरम्स. जो सेकेंड थ्योरम हम यूज करने वाले हैं वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अब ये कैसे सर्कमस्टांसेस में हमें यूज करना है ये मैं आपको बताता हूँ. लेट्स से हमने डिस्क का एग्जांपल लिया था. डिस्क के सेंटर से हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है. अब ये जो डिस्क है इसके सेंटर से परपेंडिकुलर वाली एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. अभी के लिए इस मोबाइल कवर को हम डिस्क मानेंगे. ये एक डिस्क है. हमने जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है वो हमने कौन से एक्सिस के अबाउट पढ़ा है? एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, यानी कोई ऐसी एक्सिस जो इसके बीच में से जा रही है और उसके परपेंडिकुलर है. उसका हमने वैल्यू पढ़ा है कितना होता है? mr²/2. उसका वैल्यू mr²/2 होता है. लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में कभी बोला कि ऐसे एक्सिस से निकालो जो इस तरीके से पास हो रहा है, यानी प्लेन के थ्रू पास हो रहा है. सबसे पहले ऐसे थी एक्सिस, हमको बोला ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो. तो ऐसे केसेस में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सेज दैट iz इज इक्वल्स टू ix प्लस iy. इसका मतलब ये होता है कि जो z एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो x एक्सिस और y एक्सिस का सम होता है. एक्सिस हम ड्रॉ करके समझते हैं इसको. ये z एक्सिस है जो हमने अभी देखा कि डिस्क के परपेंडिकुलर जा रही थी. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. ये परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है, ये x एक्सिस वाली, और इसके जो बीच में से जाएगी वो y एक्सिस वाली. तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अब राइट अवे हम लोग एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे. क्वेश्चन ये है कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर होता है, I ऑफ रिंग अबाउट द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है mr². तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which is passing through the center on the plane. अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिंग है हमारी, जिसमें पहले जो एक्सिस थी जिससे हम पढ़ते हैं mr², जो वैल्यू होती है वो बीच में से जाने वाली एक्सिस की होती है. अब उसने हमको क्वेश्चन में बोला कि एक ऐसी एक्सिस के थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो जो इसके सेंटर से पास हो रहा है लेकिन इस रिंग के थ्रू पास हो रहा है कुछ ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे. तो ऐसे केसेस में हम यूज करने वाले हैं हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो बोलता है iz इज इक्वल्स टू ix प्लस iy. अब जब हम रिंग को देखते हैं तो ये रिंग या फिर डिस्क ये ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती है जिनका x एक्सिस और y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो ये x एक्सिस बन जाएगा. इसका मतलब इसका x और y का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा. तो z एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है mr², और ix और iy दोनों सेम होने वाले हैं तो लेट्स से इनको हम बोल देते हैं i प्लस i. तो mr² हमारा हो गया 2 टाइम्स ऑफ i. तो हमारा i जो निकल के आएगा वो आएगा mr² डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द रिंग अबाउट द सेंटर. क्लियर है? हमें अब समझ में आ गया है कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू सॉल्व the moment of inertia questions.